कि आज शादी के लिए लकड़ी काटी जाएंगी। इस तरह से लकड़ियां फाड़ी जाती है। देखो देखो वहां पर ढेर ढेर लगा दिया, कुछ वहां फाड़े हैं, कुछ वहां पर बड़े पापा और चाचू है। जेंट्स होते हैं ना, वो सारे लकड़ियां काटते हैं और ये चावल छांट रहे हैं। तो ये देखो जी, हलवा बन के रेडी है। तड़का लग रहा है। ये किसमें लग रहा है भाई? मम्मी तड़का। प्रीति और मैं लेके जा रहे हैं नींबू पानी। कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे सारे मिलजुल के काम करते हैं। तो अभी सारे लोग वापस आ गए हैं और यहाँ पे हो रहा है लंच वाला टाइम और बिजी होने वाला। एक भी दिन फ्री नहीं है मेरे। अभी ज्वेलरी की शॉपिंग भी होगी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9:30 के बाद। और वैसे आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज शादी के लिए लकड़ी काटी जाएंगी। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है और जिसमें कि हमारी जितनी भी फैमिली है, वर्मा फैमिली के घर से, सबके घर से एक एक जेंट्स आते हैं और फिर लकड़ियाँ काटते हैं। तो वही पेड़ काट रहे हैं। और फिलहाल के लिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि नोज पियर्सिंग कौन से साइड की है। ये है लेफ्ट साइड। कई बार मैं फ्रंट कैमरा से भी शूट करती हूँ तो मिरर उसकी वजह से तो वो राइट साइड को चला जाएगा, पर लेफ्ट साइड की ही पियर्सिंग है। अगर मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ तो शायद आपको कभी राइट साइड दिख जाएगा वो। और आज बहुत तैयारियां चली है सुबह से। मम्मी वगैरह तो कल भी रात को हम 12 बजे सोए हैं क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है सभी लोगों के लिए, फिर लंच बनाना पड़ता है और बहुत मेहनत का काम होता है क्योंकि जितने भी जेंट्स होते हैं ना वो सारे लकड़ियाँ काटते हैं। और राहुल वगैरह भी चले गए हैं और पहले पेड़ की पूजा होती है फिर उसको काटते हैं। तो वो पेड़ सूखा ही है, ऑलमोस्ट हाफ सूखा है और थोड़ा हरा भी पता नहीं होगा कि नहीं, तो वही पेड़ काटेंगे। और आज का मौसम भी कुछ इस तरह का है, काफ़ी साफ मौसम है। ऊपर पहाड़ी पे थोड़े थोड़े बादल आए हैं, बाकी साफ ही है। और यहाँ पे है हमारी गाय, ये है भुट्टू, इसको मैं भुट्टू बोलती हूँ गौरी की जगह। और ये भुट्टू है, ये सोनी है और ये लिली है। बहुत टाइम बाद मैंने आपको ये दिखाई। और जो लकड़ियाँ काटने गए ना सारे जेंट्स, तो कुछ लोग ब्रेकफास्ट करके गए यहाँ से, कुछ को ब्रेकफास्ट ले जाना था। वो बड़ी मम्मी और एक आंटी जी आए हैं और इतने लोगों का खाना भी बनेगा। तो हम जैसे 17-18 फैमिलीज हैं हम लोग, तो सबके घर से एक एक जेंट्स आते हैं। हमारे घर से ज़्यादा होंगे तो इस करके वो लोग चले गए हैं। और हेल्प के लिए मेरी आंटियाँ आई हैं, प्रीति आई है, प्रीति की मम्मी आए हैं और एक आंटी जी और आए हैं। तो खाना बनाने की तैयारी चली है और पिताजी भी किचन में आज हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ आज का दिन शुरू हो गया है। मतलब आज से अब आज लकड़ियाँ काटी जाएंगी शादी के लिए। हमारे यहाँ पुराने ट्रेडिशनल तरीके से ही अभी भी ऐसा होता है कि सारी फैमिली इकट्ठे होती है, हमारे जितने भी टब्बर है, ब्रदर है, और फिर वो लकड़ियाँ काटेंगे। फिर जब वो लकड़ियाँ सूख जाएंगी फिर उनको ढोने के लिए लेडीज़ आती हैं, हर फैमिली से एक एक। फिर वो उनको खेत से ढो के लेके आएंगे घर तक। फिर कुछ इस तरह से आपस में सारे मिलजुल के काम करते हैं। और यहाँ पे आंटी जी है, ये चावल छांट रहे हैं। और यहाँ विया भी आई है कल की घर, विया। और भाभी भी आए हैं और भैया भी आए हैं। तो पिछले कल ये भी घर आ गए थे और यहाँ पे चावल छांटने का काम चला है। विया के तो दांत भी टूटा है। विया दिखाओ जरा, ये देखो विया का पहला दांत टूट गया। कैसा रहा पहले दांत? एक और टूटने वाला है, ये भी हिल गया, इसके ऊपर वाला दांत भी। और मेरे पास दिए भी टमाटर ग्राइंड करने के लिए ताकि इसकी ग्रेवी बनाई जा सके। तो फटाफट से इनको ग्राइंड करती हूँ, फिर चलते किचन। और किचन में आते ही यहाँ पे बन रहा है हलवा। ये बना रहे हैं पिताजी। और ये देखो आग जलाई है सुबह से, आज तो आग काफी जली है भाई। और गैस पे बन रही है इधर तड़का लग रहा है। ये किसमें लग रहा है भाई? मम्मी तड़का दाल में। एक दाल बना रहे हैं, एक आलू चने बना रहे हैं और दूसरी डिश के लिए प्याज काटी हुई है ये। और बाकी यहाँ पे लग रहा है पिताजी है हमारे हलवा एक्सपर्ट। तो ये देखो जी, हलवा बन के रेडी है। ये है सूजी का हलवा और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब आप लोगों को टेस्ट तो करा नहीं सकते पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी दिन के 11 बज रहे हैं और प्रीति और मैं ले जा रहे हैं 11:30। तो अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं और प्रीति और मैं लेके जा रहे हैं नींबू पानी जेंट्स के लिए। जितने भी हमारे भाई लोग हैं, भतीजे हैं, हमारे चाचा ताऊ पापा वगैरह सारे हैं। ये चली है आगे आगे प्रीति। और इस बाल्टी में हमने नींबू पानी बनाया अभी। और इस टाइम पे ना धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है और वो लोग लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं तो बहुत मेहनत का काम होता है। तो सोचा हमने कि चलो नींबू पानी लेके चलते हैं। प्रीति तो यहीं थक गई क्योंकि हम चढ़ाई में आए और बड़ी मम्मी जा रहे हैं वापस घास लेके। इन थारे बेशनू भी क्या तोड़ बनाओ। तो यहाँ रास्ते में ही बड़ी मम्मी मिले ना, तो इनको भी दे देते हैं, बड़ी मम्मी को भी दे देते हैं नींबू पानी भाई। ये देखो हमारा नींबू पानी।
लो 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 तो चीरने भी जा तो नींबू पानी कैसा लगा? नींबू पानी कैसा लगा? बढ़िया, मजा आया? मजा। थकने के बाद अगर नींबू पानी मिले खाट। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं खेत में और देखना हमारे भाई लोग कैसे काम कर रहे हैं और भतीजे और हमारे पापा वगैरह, चाचा ताऊ सारे। चलो इधर तो यंग जनरेशन ही है सारी। छोकरा पार्टी। नींबू पानी आए जी आपके लिए, ब्रेक ले लो। हाँ ये लोग शायद इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे सारे काम में लगे हैं। ये हमारा भतीजा वरुण, साहिल, प्रदीप, पंकु, करण सारे इधर काम में लगे हैं। इसने मशीन पकड़ी है। मशीन तो दिखाओ जी अपनी। तो बैठो नमस्ते डैडी जी। डैडी जी भी आए हैं देखो यहाँ पे। बैठो 5 मिनट ब्रेक लो। और प्रीति यहाँ पे अब नींबू पानी पिला रही है। हाँ एक एक ही बार मिलेगा पहले। ये लोग टीम में काम कर रहे हैं। कुछ लोग इधर काम कर रहे थे, कुछ पार काम कर रहे हैं। अब जा रहे हैं और आगे। तो इधर देखो जी, इधर भी कुछ लकड़ियां फाड़ी है और आगे चलते अभी देखते रहेंगे। अभी आगे अभी हम मिले छोकरा पार्टी से। ये सारे यंगस्टर ही है, सारे अपने 20s में ही है शायद, कुछ तो 20s में भी नहीं है, कुछ टीन्स में भी है। अब आएंगे हम नई पार्टी के पास। ये थोड़े बुजुर्ग जैसे लोग, हमारे बड़े पापा, भैया वगैरह, बड़े बड़े चाचू वगैरह, और राहुल भी है इनके साथ। तो यहाँ देखो इस तरह से पेड़ गिराए हैं और इधर इनको बुलाएंगे नींबू पानी। इस तरह से लकड़ियां फाड़ी जाती है देखो। नमस्ते भाई जी। और इधर चले हैं 2-2 की जोड़ी का रिव्यू यही है। जब अच्छा नहीं है। तो दूसरी जोड़ी हमें यहाँ मिली काम करने वाले, 2-2 की उसमें काम कर रहे हैं। देखो लकड़ियां फाड़ रही इस तरह से। यहाँ पे राहुल और भैया है, यहाँ पे बड़े पापा और चाचू है। ये देखो। अब हम जा रहे हैं थोड़ा और आगे। आगे भी एक जोड़ी है, मतलब एक ग्रुप आगे है। तो सारे 2-2 4-4 के ग्रुप में लगे हैं अपने अपने कामों में। यहाँ पे भैया वगैरह है सारे, यहाँ पे सारे भैया है। हाँ यहाँ पे 4 भाई लोग हैं हमारे, तो अब इनको भी पिलाते हैं। तो यहाँ देखो, तो इस जगह पे था वो पेड़, ये जो आपको दिख रहा है, सूख भी गया था थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे उससे ही नीचे को गिरी है देखो, ये टहनियाँ भी। और हाँ अन्य को भी दे दो। और भैया कैसा लगा आपको? हमने आपको पानी लाया, बड़ा अच्छा, फ्रेश हो गया। फ्रेश हो गए पक्का? ठीक है, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी थोड़ी धूप में यहाँ पे। दो दो की जोड़ी में देखो कुछ इस तरह से लगे हैं, कुछ इधर कुछ इधर। करण भी आ गया फिर से। तो यहाँ तो भाई सारे अपने अपने कामों में लगे। और देखो वहाँ पे ढेर ढेर लगा दिया, कुछ वहाँ फाड़े हैं, कुछ वहाँ फाड़े हैं, कुछ पीछे फाड़े हैं। और अब चलते हैं आगे। चले फिर हम भी चलते हैं, हमारा काम हो गया। पीछे भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बीच में बहुत थक जाते हैं। और सारे लगे अपने 2-2 के ग्रुप में फाड़ने। अब चलते हैं, यहाँ पे ऊपर खेत में बड़े मम्मी और भाभी भी आए हैं घास काटने, तो उनको भी पिलाते हैं पानी ताकि उनको भी थोड़ी राहत महसूस हो। चलते चलो चलते चलो। लो ऊपर को बढ़िया मालूम बोलो रू। तो यहाँ भाभी जी लगे घास इकट्ठा करने। तो यहाँ से तो हम निकल चुके हैं। इधर साइड से काटो ना कहीं, ये वाली जो काटी है। हाँ तो हम निकल चुके हैं आगे और ये लोग पीछे लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं। प्लस इसमें क्या है ना, जो मशीन होती है लकड़ियाँ काटने वाली, कुछ लोग होंगे मशीन वाले, वो काटेंगे आगे आगे मशीन से गट्ठे गट्ठे बनाएंगे। और कुछ लोग होंगे फिर कुल्हाड़ी वाले, फिर वो उनको थोड़े वो करते हैं, छोटे करेंगे गट्ठों को और लकड़ियाँ ऐसे, मतलब समझ गए हो आप, जलाने लायक बना देंगे। और हम चलते हैं अब घर, हमें अभी लंच की तैयारियां भी करनी है। कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे सारे मिलजुल के काम करते हैं, जितने भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं। और जब वो बारी आएगी इन लकड़ियों को घर ले जाने की, तब लेडीज की बारी आती है, तब सारी लेडीज आती हैं, हर फैमिली से एक एक लेडी आएगी, फिर वो उन लकड़ियों को घर तक पहुंचा के देते हैं। यहाँ पे चला है मशीन से काम, एक टहनी काट रहे मशीन की, देखना कैसे गिरेगी।
तो यहाँ पे देखना अभी इसको रस्सी लगा रहे हैं, फिर गिराएंगे इसको अच्छे से। तो अभी ये वाला पेड़ काट रहे हैं। वैसे एक पर्टिकुलर एक पेड़ होता है फेड्डू का पेड़, उसको ही काटते थे वैसे शादी शुदी के लिए। तो ये भी फेड्डू का ही पेड़ है, देखो ये वाला। तो गिरा दिया जी यहाँ पे अभी पेड़, और अब इसको वो लोग करेंगे काम इसका, हम चलते घर। तो चलते हैं जी वापस, हम लोग देख लिया हमने सारा कार्यक्रम खेतों का जो जो हो रहा है। अब चलते हैं घर। घर में अभी हमें चटनी बनाने को रहती है, तो हम चटनी बनाएंगे। रुक जा प्रीति, ये क्या है? हाँ, ओहो अब चिड़िया फंस गई यार। एक्चुअली अब हम घर आ गए थे और प्रीति और मैं जा रहे प्रीति के घर। निकल गई, फंस तो गई थी ये इसमें। यहाँ पे 2 चिड़िया थी, वो फंस गई थी इसमें ही, फिर उड़ के गई। देखो कितनी सारी चिड़िया आई थी यहाँ पे। हम आ गए प्रीति के घर। वो अपने लिए बनाएंगे अलग से नींबू पानी, क्योंकि जो ऊपर ले गए तो जो छोकरा पार्टी थी वो बोल रही थी भाई उतना अच्छा नहीं बना है ना, इसमें कोई स्वाद ना कुछ। अब अपने लिए अलग से बनाएंगे, अलग से टेस्टी सा नींबू पानी। अंदर आना पड़ेगा यार, बाहर बैठना था। अपने लिए अब जाके नींबू पानी बना रहे घर में आके, कम थोड़ा अच्छा भी बन जाएगा। अपना नींबू पानी बनाया हमने दोबारा से। कैसा है भाई, मजेदार है ना? अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और लकड़ी काट के फ्री हो गए हैं, और यहाँ पे हो रही है मशीनों की सफाई। यहाँ पे करण कर रहा है सफाई, और इसकी सफाई हो रही है पेट्रोल से। और इधर है साहिल, और यहाँ पे मशीन। तो अभी सारे आ गए, अब धीरे धीरे। सबसे पहले आ गए थे ये 3, और अब बाकी लोग भी आ गए हैं, और अब इनको खाना खिलाते हैं। तो अभी सारे लोग वापस आ गए हैं, और यहाँ पे हो रहा है लंच। सारे मिल बांट के लंच कर रहे हैं। यंग जनरेशन इधर बैठी है, थोड़े इनसे एक जनरेशन ऊपर उधर बैठी है। कुछ लोगों ने खा लिया है, वो रेस्ट कर रहे हैं। अब आया इनके लिए हलवा। आया विया चल पड़ी वापस अभी शाम को ही, क्योंकि कल सुबह सुबह इसका स्कूल भी है। ये चले वापस, भाभी भी चले वापस। ठीक है, आराम से जाना है ना। बाय बाय, चल पड़े जी। हेलो एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे, और अभी मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ। क्यों? तो आपको मेरी पियर्सिंग राइट साइड लग रही होगी, और इसमें इसलिए अभी फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा फ़ोन का जो स्पीकर है ना, फ्रंट कैमरे से ज़्यादा क्लियर वॉइस जाती है मेरे फ़ोन से। बैक कैमरा से थोड़ा नॉइस आता है। और यार पिछले कल लकड़ियाँ फाड़ी थी ना, तो मैंने आपको दिखा दिया था। पर वो क्या हुआ कि जब हम खाना खिला रहे थे सभी को, उस टाइम पे मेरा फ़ोन गिर गया, और फिर मेरे फ़ोन का जो माइक की पिन है ना, वो टूट गई। अब फिर से नुकसान हो गया। और जो माइक की पिन थी, जो माइक यूज़ कर रही थी मैं, वो अच्छा था, ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी पिन टूट गई, और अब वो वाला माइक भी मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ही अलग होगी, मतलब ऐसे टूट गई थी आगे से। तो ये जो चीज़ थी ना, ये था माइक का रिसीवर था, ठीक है। इसके अंदर ये चिप थी, ये भी टूट गई है। और तो जो माइक की जो पिन थी इसको कनेक्ट करने के लिए आईफोन के साथ, इसको तो 2 हिस्से हो गए, ये देखो अब ये नहीं जुड़ सकती। तो ये नुकसान हो गया यार, दुख भी हुआ मुझे काफ़ी, क्योंकि तो पहले मेरा पुराना वाला माइक चल नहीं रहा था। दूसरा जब मैंने ये ट्राई किया, ये अच्छे से चल रहा था। और क्या करूँ मैं, अब मुझे एक अच्छा माइक लेना ही पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, अभी मुझे आइडिया भी नहीं है, या फिर मैं उसको भी ना तोड़ दूँ। तो ऐसा चल रहा है यार, मूड भी ऑफ हो जाता है जब ऐसी कोई चीज़ होती है। तो फिलहाल के लिए आपको लकड़ी काटने का व्लॉग कैसा लगा। और अब तो हम बहुत बिजी होने वाले, आने वाला टाइम और बिजी होने वाला। एक भी दिन फ्री नहीं है मेरे पास। कल भी हम इतने थक गए थे, पूरे दिन भर भाग दौड़ और वो खाना खुना बनाने में इतने थक जाते हैं। शाम को आजकल ऐसे नींद आती है, पता ही नहीं चलता। तो अभी शॉपिंग करना शुरू करना है। अभी ज्वेलरी की शॉपिंग भी होगी, और कपड़ों की शॉपिंग भी होगी, और तैयारियां भी होगी, घर में साफ़ सफाई वगैरह बहुत कुछ चलेगा यार। अब तो मेरा मन कर रहा है ऐसे कि यार क्या ही है शादी, मतलब उससे अच्छा तो कोई मेरे को सारा सामान ला के दे दो और सब कुछ सिला के दे दो। फिर अभी टेलर के पास जाना पड़ेगा, अभी टेलर डेट देगा, फिर ऐसे ऐसे करके पता नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। तो मुझे ऐसा है कि टाइम बहुत कम है, तो मुझे ऐसा है कि काश मुझे कोई डायरेक्ट शादी में बिठा दो और सारा सामान मेरे पास पहुंचा दो। मुझे मतलब शॉपिंग करना पसंद नहीं है, मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे शॉपिंग करना ज़्यादा, ना मुझे ऐसे जाना पसंद है स्पेशली शॉपिंग करने के लिए। तो अब झेलना पड़ेगा जो भी है।
तो इस व्लॉग को कर रही हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर। हाँ, मुझे ना एक पार्सल भी रिसीव हुआ है, मतलब वो पार्सल आया है मुंबई से, सब्सक्राइबर ने भेजा है। तो मुझे अभी उसको तक खोलने का टाइम नहीं लग रहा है कि उसको खोलूँ। अभी मैं सोच रही थी अभी खोलती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद है मुझे एडिटिंग भी करनी है। फिर एडिटिंग करूँगी उतने में बड़े मम्मी खेत गए हैं, फिर घर के जितने काम वो मुझे करने पड़ते हैं। और अब क्या यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपना रोना रो रही हूँ आपके सामने कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फिलहाल मैं खोलूँगी उस पार्सल को, और जब खोलूँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। एक पार्सल और आया है, वो अभी घर पर नहीं पहुँचा है, वो किसी ब्रांड की ओर से आया है। तो दिमाग ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है। अब क्या तो करूँ, कहाँ तो जाऊँ। कभी है कि शॉपिंग करनी है, कभी है कि घर में ये काम है, कभी है कि अभी वीडियो शूट करनी है, कभी है कि वीडियो एडिट करनी है। तो गाइस और चाहिए शांति। अब मन कर रहा है क्या ही करे। बाय।